मोहित मेहराणा और डीएसपी राज सिंह जी एग्रीकल्चर अधिकारियों के साथ मिलके हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये इस हरी झंडी का सीन अपने कैमरे में लें। और आज का ये विषय रहेगा कि जो किसान पराली जला रहे हैं, आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सरकार का आदेश है, जिस तरीके से इस सीजन के अंदर जब पैडी के स्टबल बर्निंग की जाती है तो हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम स्टबल बर्निंग करते हैं। तो दोनों तरीके से स्टबल बर्निंग हमारे लिए हानिकारक और फिर जो एनवायरनमेंट खराब होता है उससे हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं। तो सरकार ने और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सख्त रुख अपनाया है और इस स्टबल बर्निंग को डिमोटिवेट करने के लिए सरकार के द्वारा पुनिटिव एक्शन भी चलाए जा रहे हैं, पिनल एक्शन लिए जा रहे हैं और जो भी किसान स्टबल बर्निंग करता है उनके खिलाफ सरकार के द्वारा चालान भी किया जा रहा है और एफआईआर भी करवाई जा रही है। मेरा सभी किसानों से यही अनुरोध है कि स्टबल बर्निंग ना करें, जितना हो सके जो हमें इन सिटू मैनेजमेंट है उन उपायों को अपनाएं। जैसे आप जो सुपर सीडर मशीन है उनके जो अपनी ये क्या बोलते हैं इनको कंबाइन है, कंबाइन के साथ जो एसएमएस होता है उससे उसकी बारीक कटिंग हो जाती है और फिर आप उसको खेत है उसी के अंदर जब आप उसके अंदर पानी देते हैं उसी के अंदर मिट्टी के अंदर मिलाए, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और मिट्टी को और किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अभी तो नव नियुक्त एमएलए ने आरोप लगाया है कि भाई किसानों को ये सुपर सीड मशीन नहीं मिल रही और मिलती है तो उनका 1 महीने में आएगा, किसान फसल कैसे? अभी अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीबन 2000 से ज्यादा सुपर सीडर मशीनें हैं और सभी ब्लॉक लेवल पर उपलब्ध करा दी गई हैं। तो इस प्रकार की कोई कमी नहीं है, सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। 1000 रुपए का सरकार के द्वारा इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि लोग इस चीज के प्रति डिमोटिवेट हो। थैंक यू। इस विभाग को क्या संरक्षण दे रही है? बस इसके साथ रहेगी, जहाँ भी है वो समझाना है पब्लिक को, जो भी किसान है उनको जाके बताएंगे, जो एग्रीकल्चर जो टीम जाएगी उसके साथ उनका सहयोग करेंगे ताकि इनके साथ कोई अपशब्द वगैरह ना कोई इनके साथ मारपीट वगैरह ना करें, इनका सहयोग करने के बारे में इनको कहा जाएगा। तो ये थे राज सिंह जी डीएसपी, इन्होंने बताया कि भाई हमारी टीम भी एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ रहेगी ताकि इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू। एग्रीकल्चर विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जो गांव-गांव जाके लोगों को और किसानों को ये समझाएगी कि भाई पराली जलाने से क्या नुकसान होते हैं और पराली जलाने से मानव शरीर के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। आपके सभी चैनल के श्रोताओं से नमस्कार है। तो आज कृषि विभाग हमारा लगातार किसानों को इस बारे जागरूक कर रहा है, जो धान फसल के अवशेष हैं, पराली है, इसको मिट्टी में मिलाएं ताकि जो इसके सूक्ष्म तत्व हैं उनका भोजन बनके जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो। इसमें किसानों को सरकार द्वारा विभाग द्वारा 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और हमने लगातार पूरे जो सब डिवीजन के गांव हैं लगातार हमने प्रति गांव पंचायत विभाग के सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, ग्राम स्तर की कमेटी के द्वारा किसानों के अवेयरनेस कैंप लगाए हैं। लगातार मुनादी भी करवाई जाती रही है किसान ये इसमें पराली धान के आगजनी ना करें। अगर आगजनी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जुर्माना भी होता है। 2 एकड़ तक 2500 रुपए जुर्माना है, 2 से 5,000 है, 5 से ज्यादा 5 से ऊपर अगर पराली जलाई पाई जाती है और शैक से रिपोर्ट आ जाती है, निगरानी से करते हैं तो जुर्माना भी होता है और फिर एफआईआर के भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। चीफ सेक्रेटरी महोदय हमारे हरियाणा सरकार के सख्त आदेश दिए हैं। सभी डीसीज ने हमारी मीटिंग बुलाकर तीनों डिपार्टमेंट, ग्राम स्तर और खंड स्तर के जो अधिकारी कर्मचारियों की टीम बनाई हुई है। इसके नुकसान है 2 सीजन तक किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिकेगी और आगजनी अगर करते हैं तो पर्यावरण जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो ही खराब हो गया। जो खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। फिलहाल जो ये
पर्यावरण प्रदूषित ना हो, किसान का नुकसान भी ना हो, जमीन खराब ना हो, उपजाऊ शक्ति खराब ना हो, इसके लिए हम संदेश आज ये फ्लैग मार्च जो संवेदनशील गांव है इनमें तीनों डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी फ्लैग मार्च करेंगे। पुलिस टीम हमारे साथ रहेगी। हम संदेश जागरूकता देंगे ताकि किसान इसमें पराली फसल अवशेष में आगजनी ना करें, मिट्टी में मिलाएं। हम 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा दी जा रही है, वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। 30 तारीख तक आखिरी तारीख है। अभी एसडीएम साहब जी हमारे ये हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब किसानों को कहना है कि भी 1,000 रुपया लेने के लिए हमें काफी पापड़ पेलने पड़ते हैं, इसका सरलीकरण क्यों नहीं किया जाता? ऐसा है, ये जो सरकार के गाइडलाइन बनाई हुई है, कृषि विभाग के तीनों डिपार्टमेंट के कर्मचारी जब किसान पोर्टल पर इसको इन सीटू मैनेजमेंट आग नहीं लगाई है, हमने इन सीटू में हमने जमीन के अंदर ही मिला दिए जो 5 अवशेष हैं, और या तो उसमें अप्लाई करें या एक सीटू में बेलर है, हमारे बेलर CHC से दिए हुए हैं, किसान इंडिपेंडेंट भी लिए हुए हैं, गांठ बना करके वो बेचें। 1,000 रुपए तीनों डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन की टीम बनाई है, पटवारी की, ग्राम सचिव की, कृषि विभाग के, वो जाकर के देखेंगे इन्होंने सुपर सीडर से या हैप्पी सीडर से जीरो ड्रिल से बिजाई की हुई है। वो जो नियम है लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के फोटो तक लिए जाते हैं, तीनों टीम के सदस्य कर्मचारियों के साइन होते हैं, तब डलता है वो पैसा। विधायक द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके पास, कृषि विभाग के पास न तो इतनी बेलर मशीन है, यदि वो एक किसान की अपनी बारी लगाए तो कम से कम 1.5 महीना बाद उसकी बारी आती है। देखिए हमारे सब डिवीजन में इतने किसान हैं, किसानों को कृषि विभाग जो बेलर की है 24 9 CHC से दिए हुए हैं, पूरे जिले में हैं, और 15 इंडिपेंडेंट किसानों ने लिए हैं 50% सब्सिडी पर। लेकिन वो 21 के बाद ये योजना बंद हो गई थी, वो कुछ खराब खड़े हैं। तो अब डीसी साहब की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से यह आया है जो कंबाइन चल रही हैं, कंबाइन पर SMS जरूरी कर दिया। जो कंबाइन SMS नहीं लगाएगी, SMS से वो पराली के टुकड़े हो जाते हैं जमीन में, रोटोवेटर से वो मिल जाते हैं। तो कोई भी कंबाइन अगर SMS के बिना चलती पाई गई, हमारी टीम, कृषि विभाग की टीम और रेवेन्यू की सेक्रेटरी की, वो देखेगी, उसको इंपाउंड किया जाएगा। बेलर कम है, वास्तव में दिक्कत है, कुछ खराब खड़े हैं, सिर्फ 2 यहाँ चल रहे हैं, 2 से शायद चल रहे हैं, ये दिक्कत है वास्तव में। जो खराब है उनको रिपेयरिंग का उनको हमने नोटिस दिया है, या तो आपकी सब्सिडी विथड्रॉ करवा दी जाएगी या इसको एक्टिंग में ले आओ, वर्किंग में लेके आओ। जिले से बाहर चल रहे हैं तो भी जिले से बाहर ले आओ। एक पेटवाड़ का है, बाहर चला हुआ है, उसको नोटिस भेज दिया है और हमने उनको नोटिस लिख दिया है, ये या आपकी सब्सिडी विथड्रॉ कर ली जाएगी या हमारे जिले में इसको चलाओ ठीक करके। तो ये थे SDO शमशेर सिंह ढुल, हांसी। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर पवन भारद्वाज। अब ये जानकारी देंगे कि वे अपने विभाग की तरफ से दी गई जानकारी किस तरह से अपने एरिया में फैलाने में कामयाब रहते हैं। हमने प्रत्येक गांव में, खंड नाड़ून में 31 गांव हैं, और 31 गांव के अंदर हमने लोगों को पराली मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में बताया है। जैसे कि SDO साहब ने बताया कि बेलर मशीन से किया जा सकता है, लेकिन इससे भी जो सही समाधान है वो इन सीटू मैनेजमेंट है कि किसान जो पराली को अगर खेत के अंदर ही मिलाए, वो सबसे बेहतर तरीका है। और उसके लिए SMS कंबाइन के ऊपर SMS अगर किसान लगवा के कटाई करवाता है तो वो पराली के छोटे टुकड़े कर देता है, और वो आराम से हैप्पी सीडर से, सुपर सीडर से या रोटावेटर से, हर्रो से खेत के अंदर मिलाया जा सकता है। और जो आपकी उर्वरा शक्ति है, जो जमीन का एनवायरनमेंट, जो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की जो कमी देखने में मिल रही है, तो ऑर्गेनिक मैटर जमीन का पूरा होगा, जीवांश की संख्या बढ़ेगी, और इससे बहुत ही जो है किसान को लाभदायक होगा अगर किसान पराली को खेत में मिलाता है। तो सबसे मुख्य बात यही है कि हमने जो है पराली को बाहर ले जाने की बजाय अगर हम इसको खेत में ही मैनेजमेंट करें, खेत के अंदर ही चढ़ाएं, तो वो क्या फायदा होंगे? इससे जीवांश की संख्या बढ़ेगी। जो जीवांश होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जमीन में पोषक तत्वों को फसल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनकी पूर्ति होगी। किसान आग लगाता है तो उपजाऊ मिट्टी में क्या नुकसान होता है?
अगर किसान आग लगाता है तो ये जीवांश की मात्रा है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूँ। उदाहरण का एक प्रैक्टिकल है। अगर मैंने थोड़ी सी भी मिट्टी ली तो उसके अंदर करोड़ों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जमीन के लिए लाभदायक होते हैं, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी।